SC OBC के तमाम सांसद इस्तीफा दो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, स्मृति मुर्दाबाद, बहुजन के तमाम सांसद मुर्दाबाद। जो बाबा साहब की बात करेगा, जो बाबा साहब की बात करेगा, SC ST OBC के सांसदों को जूता मारो, SC ST के तमाम सांसदों को जूता मारो। मनुस्मृति दहन करो, दहन करो, दहन करो। हाय 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 हाय, अमित शाह संसद खाली करो, खाली करो, खाली करो, अमित शाह संसद खाली करो, खाली करो, खाली करो। नमस्कार। वैशाली के भगवानपुर अड्डे पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, सांसद चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सहित नरेंद्र मोदी का भी पुतला दहन किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनुस्मृति दहन दिवस के मौके पर मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा यह पुतला दहन का कार्यक्रम भी किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, आखिर मनुस्मृति दहन दिवस के दिन ही इस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पुतला दहन करने की नौबत क्यों आए। आइए जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या खास वजह है कि आज ऐसा करने को उन्हें बेबस होना पड़ा। ठीक है, दिन ही अमित शाह का पुतला दहन रखे है, क्या खास वजह है? देखिए, ये हमारे समाज के जो बहुजन समाज है उसको समझने की जरूरत है। ये मनुस्मृति वही है जिसको 2500 वर्ष, 2500 वर्ष थोड़ा मोड़ा दिन नहीं, 2500 वर्ष हमारा SC ST OBC मूल निवासी समाज को जूता नहीं पहनने दिया, खटिया पर नहीं बैठने दिया, भात दाल नहीं खाने दिया, गेहूं का रोटी नहीं खाने दिया, अलुआ खिलाया, जनेरा खिलाया, बाजरा खिलाया और भूखे रहने पर मजबूर कर दिया। यही मनुस्मृति है कि 24 घंटा में हमारे पूर्वज को एक बार भोजन देता था और उसको जो है गुलामी करना पड़ता था दिन रात। और ये जानवर से भी बुरा हाल ये मनुस्मृति ने बना रखा था, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया और बोला। बाबा साहब ने कहा, उस समय आज तो बाबा साहब का संविधान है, उस समय तो कोई संविधान नहीं था, मनुस्मृति लागू था। बावजूद बाबा साहब में इतनी बड़ी हिम्मत थी कि बाबा साहब ने अकेले इस देश के तमाम बहुजनों के लिए ये मनुस्मृति को पुणे में चलाने का काम खुलेआम किया था और कहा था कि जब तक इस भारत को मैं आजाद नहीं कर दूंगा, यहाँ के मूल निवासियों को मैं आजाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं दम नहीं लूंगा। और इसको जलाने का काम किया था। और इसको जलाने के बाद उन्होंने क्या किया कि तथागत बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक से लेकर के जितने भी तमाम महापुरुष थे, तमाम महापुरुषों के विचारधारा पर आधारित भारत का संविधान को लिख दिया। भारत के संविधान को लिख करके और तमाम हमारे बहुजनों को आजाद कर दिया कि जाओ बहुजन, अब तुम्हारे गले में हारी नहीं रहेगा, तुम्हारे कमर में झाड़ू नहीं रहेगा, तुम अलुआ सुतनी नहीं खाओगे, तुम भी ब्राह्मण भूमिहार के तरह तुम भी अच्छे भोजन करोगे, अच्छे मकानों में रहोगे, अच्छे कपड़ा पहनोगे। उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया और बराबरी का अधिकार दे करके संसद में भेजने का काम ये बाबा साहब ने ये भारत का संविधान लिख करके किया।
आज जो परिस्थिति है, अकेले बाबा साहब ने इसको खत्म करने का काम किया, लड़ने का काम किया, लेकिन आज तमाम बहुजन मिलकर एक भारत को, संविधान को बचा नहीं पा रहे हैं। ये हमारा दुश्मन लड़ने को तैयार है, भारत के संविधान को खत्म करने की तैयारी है। ये लड़ाई इस देश में कुछ नहीं है, सीधा सीधा लड़ाई इस देश में है। इसको लागू करो, इसको खत्म करो। ये 10, ये 90, सीधा सीधा लड़ाई है, कुछ लड़ाई नहीं है। इसी को सारा कुछ जो हो रहा है, इसी को खत्म कर, इसी को लागू करने का और इसी को खत्म के लड़ाई चल रहा है। और इसलिए आज भी भगवानपुर अड्डा चौक पर हर साल हम मनुस्मृति को जलाते हैं और इस साल एक सभा किए हैं। सभा करने का उद्देश्य यही थी कि मैं देख रहा हूं 15 वर्षों से कि मनुस्मृति तो जलाते हैं, लेकिन मनुस्मृति क्या है हमारे समाज के किसान, मजदूर, अनपढ़ नहीं समझ पाते हैं कि मनुस्मृति किस चिड़िया का नाम है। इसलिए आज 11 बजे से बहुत बड़ी सभा हुई है और सभा करके हम अपने बहुजन, काफी संख्या में हमारे बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, उनको बताने का काम किया कि मनुस्मृति में क्या लिखा गया था, इस मनुस्मृति में और भारत के संविधान में क्या अंतर है। और निश्चित रूप से उनके अंदर जागृति आई है। इसलिए हम भारत के संविधान को अंतिम सांस तक कभी मरने नहीं देंगे। आज अगर भारत के संविधान को लेकर के अगर मैं मर जाता हूं, कोई बात नहीं है, आने वाले पीढ़ी निश्चित रूप से आजाद होगा। उसकी गुलामी में जाने से हम बचाने का काम भारत के संविधान के बदौलत ही कर सकते हैं। यार दिलीप यादव अगर आप धर्म का बात लीजिएगा तो अगर धर्म की बात, तो जिस धर्म में हमको जानवर से भी बुरा हाल बना के रखा है, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, सारी चीज भरा हुआ है, मैं उस धर्म को नहीं मानता हूं, चाहे जो भी धर्म हो। मैं तथागत बुद्ध का जो है अनुयायी हूं और तथागत बुद्ध क्या भारत चाहता हूं। मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूं, तथागत बुद्ध ने किसी धर्म का बात नहीं किया था। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं। जो लोग जिस धर्म में हैं, जहां है आप रहिए, आप स्वतंत्र हैं। और इस धर्म में, किसी भी धर्म में रहने की आजादी भी बाबा साहब का संविधान ने दिया है, मनुस्मृति ने नहीं दिया है। आप किसी भी धर्म में जाइए। जहां तक रहा बात आपत्तिजनक टिप्पणी, मैं आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करता हूं। अरे मनुस्मृति में या अन्य किताबों में, धार्मिक किताबों में जो संस्कृत में लिखा गया है, उसको मैं हिंदी में समझाने का काम करता हूँ। मैं अपने कुछ नहीं करता हूँ, समझाने का काम करता हूँ। जेल जाने से डर नहीं लग रहा है? अरे जेल जाने की बात कर रहे हैं, अभी तो भारत का संविधान लागू है। हमारे हजारों लाखों महापुरुषों ने जो अपने आप को कुर्बानी दिया है, आज वो परिस्थिति नहीं है। हमारे महापुरुषों को हत्या कर दिया गया, आंख फोड़ दिया गया, कान में तेल डाल दिया गया, जीभ काट लिया गया और क्या क्या दशा नहीं हुआ, घर से निकलवा दिया गया। आज वो समाज नहीं है। और इतना होने के बाद भी अगर मैं जेल जाता हूं तो कोई बात नहीं है। मैं जेल गया था, लेकिन जेल जाने के बाद भी अगर वहां भी हमारे कुछ मीडिया कर्मी पूछे थे कि आप बताइए, आप जेल जा रहे हैं, आप जेल मत जाइए, आप गलती कबूल कर लीजिए। मैं उनसे कहा था कि मैं गलती कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गलती नहीं किया हूं। आज मैं अगर सत्य बोलने के कारण मैं जेल जा रहा हूं, तो बाबा साहब का संविधान जिंदा है और बाबा साहब के संविधान के बदौलत एक दिन हम बाहर आएंगे और बाबा साहब के संविधान के बदौलत एक दिन हम बाहर चले आए। इसलिए मुझे जेल डालने से डर नहीं लगता है। अरे हत्या करेगा और क्या करेगा, हत्या करेगा, क्योंकि महापुरुषों की हत्या किया है। मनुवादियों के द्वारा जितने भी आंदोलन अब तक हुए हैं, उसको हत्या किया गया है। हमारी भी हत्या होगी, कोई बात नहीं होगी। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि पहली पीढ़ी बारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हम तीसरी पीढ़ी से गुजर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी से गुजर रहे हैं। जेल जाने से हमको डर नहीं लगता है। हमारा हजारों लाखों बहुजन हमारे साथ है और हम सब मिल करके तमाम बहुजन का जो भारत का संविधान है, उस संविधान को हम बचाने का काम करेंगे। अंतिम सांस तक कभी मरने नहीं देंगे। अमित शाह जी के बयान के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लगातार अमित शाह जी जो बिहार पूरे देश के गृह मंत्री हैं और उनके बयान से नाराज लोग लगातार उनका पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के बैनर तले मनुस्मृति दहन के दिन ही अमित शाह जी का पुतला दहन करने का क्या खास मकसद है? देखिए, यह बात सही है। हम लोग भी पेपर में देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं कि अमित शाह जी का जो बयान संसद में दिया गया, बाबा साहब आप सड़क खाली कर दें, सड़क खाली करके मंदिर कैंपस में चले आए।
चलिए कंटिन्यू। निश्चित रूप से ऐसे बयान का मैं भर्त्सना और यह मनुस्मृति किनके पास है? मनुस्मृति जो लाभ लिए हुए थे मनुस्मृति दे देंगे। ऐसे बयान का हम नहीं, बल्कि जो भी ओबीसी समाज के हैं, जो भी एससी है, एसटी हैं, जो भी हमारे बहुजन के लोग हैं, और बहुजन ही नहीं, जो हमारे उच्च जाति के तथाकथित उच्च जाति के जो लोग हैं, उसमें जो गरीब हैं, उसमें जो सामाजिक विचारधारा में जो अपना सामाजिक विचारधारा को मानते हैं, वो लोग सभी लोग को हार्दिक तकलीफ हुई है। चाहे नौकरी करने वाले हों, दुकान चलाने वाले हों, खेती करने वाले हों, सभी लोग को बहुत ही तकलीफ हुई है। बाबा साहब जैसे विद्वान पर उनका जो टिप्पणी आया है बहुत ही अशोभनीय है। और आज के दिन जो मनुस्मृति जिस दिन जलाया गया था 25 दिसंबर 1927 को, आज भी 25 दिसंबर है, वही दिन रखा गया कि मनुस्मृति के द्वारा ही ये जो सरकार है मनुस्मृति के द्वारा चलना चाहता है। भारतीय संविधान जो बन के तैयार हुआ, सभी लोग के लिए जो समान विधान है वो जो चलने के लिए तैयार हुआ, उसको पर प्रहार करते हुए पुराना जो विचारधारा था, जिसके मनुस्मृति जिसको कहते हैं, जिस किताब को, उसको भी वो लोग संविधान मानते हैं, उसी के द्वारा इस देश को चलाना चाहते हैं। इसीलिए आज के दिन मनुस्मृति जलाया गया और उसके साथ साथ जो हमको संविधान दिए, चलने का, बोलने का, कहीं भी जाने का जो अधिकार जिस किताब के द्वारा दिया गया, और उस किताब के रचयिता, उस किताब के शिल्पकार जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन पर अशोभनीय टिप्पणी जो माननीय के द्वारा किया गया, उसके विरोध में सारे पूरे देश में, देश नहीं विदेश में भी लोग एकत्रित हो रहे हैं और उनका भी पुतला फूंक रहे हैं। और पुतला तक सांकेतिक चीज़ है जो उनका पुतला फूंक रहे हैं। और मनुस्मृति के दिन भी उनको भी उनका पुतला फूंका गया। हमारे विचार से ये पुतला फूंकना और किताब जलाने से नहीं होगा। किताब बरसों से जलते आ रहा है, पुतला रोज दिन किसी न किसी का फूंकाता है, लेकिन अपने विचार में जो, हमारे विचार में जो गंदगी है, उसको भगाने की ज़रूरत है, उसको फूंकने की ज़रूरत है। और जो हमारे बहुजन समाज के जो सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उनको जहां लोग चाहे, जहां वो दिखाई दे, वहां रोकने की ज़रूरत है और उन पर प्रहार करने की ज़रूरत है कि आप हमारे वोट लेकर गए हैं, आप हमारे हमदर्दी न होकर आप हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। दुश्मन को किस तरह से लोग खरीदता है। आज अमित शाह जी का पुतला के साथ साथ यहाँ के स्थानीय सांसद चिराग पासवान जी का भी पुतला दहन किया गया है। जो बयान दिए हमारे गृह मंत्री जी, उस बयान में शामिल जो लोग हैं, उन शामिल मतलब उनके सरकार में शामिल है, अर्थात आप उनके बात से सहमत हैं। इसलिए जो भी लोग सहमत हैं, उनके साथ हैं, उन सभी का पुतला फूंका रहा है। उसमें चाहे हमारे स्थानीय सांसद हो, यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, जी के समर्थन में तो चिराग जी ने अपना बयान भी दिया है, वो तो दे ही रहे हैं तो लगातार। अब जिनको मलाई खाना है, चाहे कोई रहे, कोई सरकार किसी को, हमको सत्ता में रहना है, हमको मंत्री पद चाहिए, हमको सिर्फ अपने से मतलब है। हमारे माननीय सांसद वास्तव में हम लोग के सांसद हैं, हम लोग भी वैशाली से हैं, हम वैशाली जिला के हाजीपुर लोकसभा से हैं और सांसद हैं। वोट कौन किनको दिया इससे मतलब हम नहीं है, वो सबके सांसद हैं। लेकिन इस तरह का विवादास्पद बयान में उनको सहयोग नहीं करना चाहिए। यह सहयोग करके उन्होंने बहुत भारी भूल की है। यह जनता उनको सबक सिखाएगी कि नहीं, उन्होंने गलती की। क्या कहेंगे लोगों से? इस तरीके से विरोध करने से क्या अमित शाह जी माफ़ी मांग लेंगे? ये कहीं भी लोकतंत्र में विरोध करने का यही तरीका है, कई तरीका है, जिसमें ये भी एक तरीका है। और निश्चित रूप से उनको यह एहसास होगा कि हमसे कुछ गलती हुआ है, जो आकर वो सामने किसी न किसी मंच से, हमारे बहुजन से, हमारे यहाँ के लोगों से, भारत के 140 करोड़ जनता से हम माफी निश्चित से मांगेंगे और बैकफुट पर हो जाएंगे। जब 109 किसानों को उनके एक गलत फैसले के कारण मौत हो जाती है, यानी सांकेतिक तरीके से कहे तो एक आयोजित हत्या जो हुई किसानों की, उससे जब माफी नहीं मांगे तो क्या उसको लगता है कि देखिए 109 किसान नहीं, बल्कि जो बाबा साहब है 109 नहीं, बाबा साहब का तुलना 109 किसान से अभी नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक आदमी का जो जान का कीमत है वही प्रधानमंत्री के जान का कीमत है, वही किसान के जान का कीमत है। लेकिन बाबा साहब का जो बात है, उन्होंने हम पूरे देश को चलना सिखाया है, पूरे देश को अधिकार दिलाया है। पूरे देश के लिए जो कुछ करना चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी तरह का लोग हो, उसको अधिकार दिलाया है। उनके बातों पर निश्चित रूप से उनको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। मेरा नाम संजय यादव हुआ, मैं लालगंज का ही रहने वाला हूँ, आप ही का भाई हूँ, आपका बंधु हूँ।